आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस एंड टेक्निक्स ऑफ रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग के क्या कार्य हैं, ठीक है। तो कुछ बात आपको जो पिछला टॉपिक मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ रिपोर्टिंग पढ़ाया था उससे भी निकल जाएगा। जैसे सबसे पहला फंक्शन है रिपोर्टिंग का, तथ्य को ढूंढना। कोई भी इवेंट हो, हमको तथ्य तक पहुंचना है, तथ्य को टटोलना है, तथ्य का पड़ताल करना है। कुछ बड़े रूटीन रिपोर्टिंग होते हैं, उसमें इतना इशू नहीं होता, स्पीकर ने मन से बोला, आप सुन लिए, नोट कर लिए, हो गया। लेकिन कई क्राइम रिपोर्टिंग, कोई इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है, कोई बड़े रिडिकुलस मिस्टीरियस इवेंट है, उसमें तथ्य का पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर कोई तथ्य को छिपाने की कोशिश कर रहा है। तो जहां तथ्य को छिपाया जा रहा है वहीं वास्तविक पत्रकारिता हो। कोई तथ्य को छिपा रहा है और आप उसके अंदर से तथ्य निकालो तो आपको मजा भी ज्यादा आता है कि नहीं आता है। ये मत से पहले उसको खबर के पीछे जो तथ्य है उसको टटोलना, प्रोबिंग द ट्रूथ कहते हैं अंग्रेजी, प्रोबिंग द ट्रूथ। खबर को टटोलना, पड़ताल करना, ढूंढना, पता लगाना, ठीक है। जब आपका तथ्य ही नहीं ठीक पता लगेगा तो आपके न्यूज एनालिसिस भी गड़बड़ होंगे, न्यूज रिपोर्टिंग, इंटरप्रिटेटिव रिपोर्टिंग भी गड़बड़ होंगे, फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी गड़बड़ होगा, और आप ही के लाए गए तथ्य के आधार पर एडिटर अगर एडिटोरियल लिख रहा है तो वो भी गड़बड़ होगा। इसलिए फर्स्ट जॉब ऑफ रिपोर्टिंग, फर्स्ट फंक्शन ऑफ रिपोर्टिंग इज टू फाइंड आउट द ट्रूथ। सेकेंड इज एक्यूरेसी। Accuracy means fact within fact, more accurate fact. That is 76 is fact, 76.67 is accurately fact, ठीक है। तो हमें एकदम accurate fact चाहिए। तो fact with accuracy, ये दूसरा काम है बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्टिंग का या रिपोर्टर का, जो भी कहे। ये सारी बातें हमने प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से प्रिंसिपल्स ऑफ रिपोर्टिंग में भी बताया। अभी मैं बड़ा संक्षेप में बता रहा हूँ। उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी, खबर को ऑब्जेक्टिव तरीके से लाना। ऑब्जेक्टिव तरीके से का मतलब आपके विचार मिश्रित ना हो, किसी और के विचार उसमें मिश्रित ना हो। कई बार खबर देने वाला अपना ही विचार डाल के उसको खंडित कर देता है, ऐसा बहुत होता है। आपसे तथ्य पूछा जा रहा है, आप तथ्य बताने के बजाय अपना विचार ही दे रहे, ठीक है। तो हमें तथ्य को ये वस्तुनिष्ठ तरीके से, ऑब्जेक्टिव तरीके से लाना। ऑब्जेक्टिविटी का भी मैंने आपको उदाहरण दिया था महाभारत के संजय का, ठीक है। तो हमें ऑब्जेक्टिव तरीके से खबर को लाना, मतलब आपके भी विचार ना हो, किसी और के भी विचार में सिर्फ ना हो। एक जर्नलिज्म का बड़ा फेमस कोटेशन है, फैक्ट्स आर सेक्रेड, कमेंट फ्री। ये इतना फेमस है कि कभी कभी परीक्षा में यही प्रश्न आता है, फैक्ट्स आर सेक्रेड, कमेंट फ्री। तथ्य पवित्र है और विचार स्वतंत्र है। पहले तथ्य बताइए, फिर विचार दीजिए। विचार समाचार से निकलता है, विचार समाचार की जननी है, सॉरी, समाचार विचार की जननी है। न्यूज इज द मदर ऑफ व्यूज। हमें व्यूज से न्यूज नहीं निकालना है, हमें न्यूज से व्यूज बनाना है। ये ध्यान रखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि रिपोर्टिंग में व्यूज का कहीं कोई प्रयोग नहीं है, लेकिन हम न्यूज को पहले निकालेंगे विथ फैक्चुअलिटी, एक्यूरेसी एंड ऑब्जेक्टिविटी, और पहले ही विचार मिला दिए, या आपके अंदर पहले से विचार बैठा है तो आप रिपोर्टिंग गड़बड़ करो। इफ यू आर कम्युनिस्ट यू विल राइट मोर इन अबाउट द लेबर क्लास। आपको मजदूर, किसान, शोषित वर्ग की तरफ ज्यादा जाएगा। अगर कैपिटलिस्ट है तो आपको उद्योगपति की तरफ ज्यादा ये लगेगा। तो आपको ना तो कैपिटलिस्ट होना है, ना कम्युनिस्ट होना है, ना सोशलिस्ट होना है, ना फासिस्ट होना है। आप हैं भी तो अपने घर पर रहिए। जब आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो किसी पूर्वाग्रहों से ग्रसित नहीं रहना आप, ठीक है। चाहे आपका मित्र हो,
कई बार हम मित्रों के प्रति पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो जाते हैं, माँ अपने बेटे के प्रति पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो जाती है। कई मदर भी रिपोर्टर है और उसका बेटा ही क्रिमिनल है, तो वो क्या करेगी? कई बार उसको हटा भी दिया जाता है, आप मत करो भाई, आप ही का बेटा है। लेकिन किसी भी प्रकार से हम पूर्वाग्रहों से ग्रसित नहीं होंगे और रिपोर्ट को ऑब्जेक्टिवली लाना एक रिपोर्टर का काम है। उसके बाद बैलेंस एंड फेयरनेस, ये भी हमारा रिपोर्टिंग का फंक्शन है कि हम खबर को संतुलित तरीके से लाएं। मतलब दो मुख्य पक्ष हैं तो दोनों पक्षों के बयान हो, और बहुत से पक्ष हैं, छोटे छोटे इग्नोरेबल पक्ष भी होते हैं जिसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, अगर हम फेयरनेस की बात करें तो हमें छोटे का भी व्यू लेना है। कोई सामान्य व्यक्ति है, उसका भी विचार कई बार महत्वपूर्ण है। कोई छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टी है, हमने बड़े बड़े दो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के ले लिए, छोटे को छोड़ दिया, तो नहीं, उसका भी विचार महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो ये चीज पर हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद फंक्शंस ऑफ रिपोर्टिंग में देखो, प्रेस रिलीज आपको मिलता है, प्रायः प्रेस रिलीज होता है। प्रेस रिलीज, आप किसी भी इवेंट में जाते हो, कभी लेट भी हो गए, प्रेस रिलीज बहुत इंपॉर्टेंट टूल है रिपोर्टिंग का। अब कह तो रहे हैं कि हमें फील्ड में जाना चाहिए, हमें डायरेक्ट स्पॉट रिपोर्टिंग करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत बार ऐसा भी होता है कि रिपोर्टर पहुंच ही नहीं पाया उस इवेंट में, समय से नहीं पहुंचा, समाप्त होने लगा तब पहुंचा, आधे समय में पहुंचा, किसी का नाम ही नहीं पता है। तो वहां पर एक प्रेस रिलीज आपको बाद में भेजा जाता है। उसका जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर या इंफॉर्मेशन ऑफिसर या प्राइवेट है तो कॉर्पोरेट ऑफिसर, वो आपको प्रेस रिलीज भेजता है। कभी कभी ऑन द स्पॉट भी प्रेस रिलीज बांट देता है, लेकिन नॉर्मली इवेंट होने के बाद प्रेस रिलीज बनना चाहिए। ठीक है, अभी इवेंट हुआ ही नहीं, आप पहले से प्रेस रिलीज, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। ठीक है, लेकिन हैंडआउट्स एक होता है, एक प्रेस रिलीज और प्रेस नोट्स एक ही चीज होता है, तो उसको प्रेस विज्ञप्ति भी कहते हैं या प्रेस नोट कहते हैं। एक हैंडआउट्स कभी कभी बांट दिया जाता है। हैंडआउट्स का मतलब बेसिक फैक्ट्स, बेसिक डाटा, बेसिक इंफॉर्मेशन, जो स्पीकर के विचार हैं वो नहीं है उसमें। ठीक है, कभी बहुत बड़ा गवर्नर का, सीएम का, राष्ट्रपति का भाषण होता है जो पहले से लिखा होता है, तो उसके प्रेस रिलीज भी तैयार रहते हैं, या उसके स्पीच के हैंडआउट्स तैयार हैं और बाद में प्रेस रिलीज और प्रॉपर आएगा, क्योंकि इवेंट ऑन मौके पर और क्या चीज हुआ वो तो किसी को पता नहीं है ना, तो इसलिए प्रेस रिलीज उसको प्रॉपर नहीं कहते जो ऑन द स्पॉट बनता है, उसको हैंडआउट्स ही कहते हैं। कई बार हैंडआउट्स भी ऑलमोस्ट रेडी होता है, बाद में उसको कुछ करना नहीं, बट प्रेस रिलीज इज नॉर्मली सेंट आफ्टर द इवेंट इज ओवर, राइट, और वो आपको प्रेस रिलीज भेजते पीछे से घटना होने के। हाँ, इतना रेडी रहते हैं, इतना प्रिपेयर्ड होते हैं, इतने प्रोफेशनल होते हैं कि कई बार आधा घंटा में प्रेस रिलीज तैयार होता है, सब चीज फिट होता है उनका कंप्यूटर, जो पीआरओज हो। और इवेंट के कुछ भी नए बिंदु, कुछ मौलिक बिंदु, घटनाक्रम पर कुछ ऐसी बात हो गई तो उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। कोई घटना लेट से हो गया बहुत ज्यादा, जिससे बाकी चीज को छोटा करना पड़ा, तो वो एक न्यूज में ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए प्रेस रिलीज बाद में भेजते हैं। तो वो भी एक रिपोर्टर का ही फंक्शन है, रिपोर्टिंग का ही, कि हम प्रेस रिलीज को पाएं या हमको भेजा जाए, लेकिन वो पाना भी मेरा है। आपके मेल पर आया तो आप कम से कम मेल तो खोलेंगे, तो आप ही खोलेंगे ना अपना मेल, दूसरा तो नहीं खोलेगा। तो रिपोर्टिंग का जॉब है टू गेट द प्रेस रिलीज, पीआरओ का जॉब है टू सेंड द प्रेस रिलीज। ठीक है, बट यू हैव टू रिमेन कॉशियस अबाउट गेटिंग द प्रेस। आपके ऑफिस में भी कभी पहले जमाने में तो हार्ड कॉपी ऑफ द प्रेस रिलीज आता था, अब वो आज देने वाला कहीं दे के चला गया, किसी डेस्क पर दे के चला गया। तो आपका, अगर आप कंसर्न रिपोर्टर हैं तो आपका दायित्व है कि पता करना कि इससे बारे में कोई प्रेस रिलीज आया क्या। कभी वो डेस्क पर दे देगा, कभी वो रिपोर्टिंग, बहुत प्रोफेशनली ऐसा जगह होता है जहाँ रिपोर्टिंग कक्ष अलग से होता है, तो उस कक्ष में दे देगा। तो आपका कैंपस बीट है, क्राइम वाले के पास कॉपी पड़ा है, कभी चीफ के पास कॉपी है, तो यू हैव टू गेट इट इमीडिएटली, क्योंकि अखबार में टाइम का बड़ा महत्व होता है। हो सकता है कि आपको 6 बजे तक वो स्टोरी करनी हो, चीफ ने पहले ही कह रखा है कि 6 बजे तक ये स्टोरी फाइल हो जानी चाहिए,
उसके बाद मत दीजिए आप। उसके बाद दूसरी खबर आ रही है दिल्ली से, चंडीगढ़ से, ठीक है। तो वी हैव टू गेट द प्रेस रिलीज एंड मेक इट एडिटेड फर्दर। आपकी अपनी अखबार की जो पॉलिसी है, जो आपकी स्टाइल सीट है, उसमें भी एक बार रिपोर्टर डालता है, उसको चेंज भी करता है, और सब एडिटर तो फाइनल चेंज करता है। सब एडिटर तो एकदम पेज बनाता है, तो फाइनल गेट कीपर है। लेकिन रिपोर्टर भी ऐसे नहीं कि जैसे आया वैसे भेज देगा। अगर मेल कॉपी आता है तो वो लोग थोड़ा बहुत हेडलाइन, कुछ इंट्रो